आपको बता दें, मुरैना शराब कांड पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। हाई लेवल मीटिंग के बाद मुरैना कलेक्टर को हटा दिया गया है। एसपी कलेक्टर अनुराग वर्मा, एसपी अनुराग सुजानिया को हटाया गया है। उच्च स्तरीय बैठक में एसडीओपी को सस्पेंड करने का भी फैसला लिया गया है। बैठक में मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। लगातार कड़ी कार्रवाई हो रही है और जैसा कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जो भी दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए उन्होंने पहले ही आश्वस्त कर दिया था और लगातार बैठकें खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने ये आपातकाल बैठक की और इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया है एसडीओपी को भी सस्पेंड करने का फैसला और उसके पहले कलेक्टर को भी हटा दिया गया है। बागचुनी थाने के टीआई समेत 2 पुलिसकर्मी कल ही सस्पेंड कर दिए गए थे। मुरैना में अब तक 20 लोगों की इस जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। कलेक्टर अनुराग वर्मा, एसपी अनुराग सुजानिया हटाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग में एसडीओपी को सस्पेंड करने का भी फैसला लिया गया है। कल सीएम के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी को भी सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया था। लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है और 20 लोगों की क्योंकि अब तक मौत हो चुकी है। मुरैना के आसपास के जो क्षेत्र है, गांव है, वहां पर लोगों ने इस जहरीली शराब का सेवन किया और उसके बाद से लोगों की मौत की खबर सामने आई। परिजनों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजन लगातार दोषियों पर कार्रवाई और आर्थिक मदद की सहायता की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जैसा कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आश्वस्त कर दिया था कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और कुछ वैसे ही स्थिति देखने को मिल रही है। अब कलेक्टर को भी हटाया गया है, एसडीओपी को हटाने का भी फैसला लिया गया है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आ रहे हैं और एक्शन में हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए 20 लोगों की जहरीली शराब के चलते मौत हो गई है और इन मौत की वजह कौन है वो जांच के बाद सामने आ पाएगा। लेकिन एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिसके बाद जो मुरैना के कलेक्टर हैं, एसपी हैं, उन्हें तत्काल हटा दिया गया है और साथ ही जो सुमावली विधानसभा क्षेत्र के जो एसडीओपी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। देखिए, लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि माफिया को मध्य प्रदेश से खत्म कर दो, लेकिन इस तरीके की जो घटना थी वो कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर इंगित कर रही थी कि कहीं ना कहीं सिस्टम में लापरवाही है और किसकी लापरवाही से और किसकी सह पर इस तरीके की घटना है वो जो सामने आ रही हैं, उनको यदि खत्म करना है और उन पर रोक लगाना है तो इस तरीके के एक्शन की बेहद दरकार थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही अचानक एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री देबड़ा और मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद थे। मुख्यमंत्री देखिए कि ओएसडी भी उस बैठक में मौजूद थे। पूरी रिपोर्ट ली गई है घटना की कि कैसे मौत हुई, कहाँ क्या लापरवाही हुई है और शुरुआत में देखिए मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आए और उन्होंने नाराजगी जताई है कि इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आना चाहिए, जबकि वो बार बार मंचों से कहते हैं कि माफिया का खात्मा कर दीजिए, लेकिन इस तरीके की घटनाएं आ रही है, मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। और मुख्यमंत्री ने मुरैना एसपी और कलेक्टर को हटा दिया है। तत्काल प्रभाव से एसडीओपी को निलंबित कर दिया गया है और जांच के भी आदेश दिए गए हैं और कहा है कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपी जाए और साफ तौर पर अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल प्रमोद, और ये कह सकते हैं कि अभी 2 दिन से लगातार ये कार्रवाई हो रही है। ऐसे में बैठकों का दौर अभी भी जारी रहेगा, कार्रवाई अभी भी होगी और गाज और भी अधिकारियों पर गिर सकती है, क्योंकि हालांकि कांग्रेस के अलग अपने आरोप है, लेकिन सबसे पहले अगर किसी पर गाज गिरती है तो वो अधिकारी कर्मचारियों पर ही गिरती है, क्योंकि अगर बहुत टाइम से जहरीली शराब का अगर धंधा चल रहा था तो फिर इसमें मिलीभगत भी सामने आती है, उसकी भी जांच होना बेहद जरूरी है। क्योंकि इसके पहले उज्जैन में भी ऐसा मामला सामने आया, अगर वहां पर सख्त कार्रवाई हो जाती तो फिर आज ये दिन ना देखना होता मुरैना में।
देखिए लाजमी है, जिले का मुखिया कलेक्टर और एसपी होते हैं। देखिए कानून व्यवस्था और कैसे जनहित का ध्यान रखना है ये उन पर जिम्मा भी होता है। और देखिए यदि जहर परोसी जा रही थी मुरैना के उस क्षेत्र में जहां पर मौतें हुई हैं, शराब यदि गांव-गांव बेची जा रही थी, तो कलेक्टर और एसपी ने समय रहते कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाया, ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, क्यों इस तरीके की घटना सामने हुई पहले ही जब गांव-गांव इस तरीके की शराब बेची जा रही थी और स्थानीय जो महिला हैं वो शिकायत कर रही थी और जो स्थानीय विधायक हैं जब सिंह कुशवाहा उन्होंने भी शिकायत की थी। शिकायत के बावजूद यदि नहीं रोका गया, अवैध शराब लगातार बेची जाती रही और 20 लोगों की मौत हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन शुरुआत में मुख्यमंत्री एक्शन में है और नाराजगी भी उन्होंने जताई है और कहा है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए उज्जैन में घटना हुई थी, उज्जैन की घटना के बाद सरकार ने कहा था कि ऐसी घटनाएं अब मध्य प्रदेश में नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके बावजूद फिर से मुरैना में देखिए पुनरावृत्ति हुई है। जहरीली शराब ने 20 लोगों की जान ले ली है, कई लोग और गंभीर रूप से गंभीर बताए जा रहे हैं, उनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, कई लोग घर में ही बीमार रूप से पड़े हुए हैं। तो स्वास्थ्य अमले की टीम अब घर घर भी जाएगी, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की जाँच की जाए और ये जो पूरा ये जो नेटवर्क है जहरीली शराब का, उसको जड़ से खत्म किया जाना बेहद ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए और कहा है कि ये जो जहर के सौदागर है, ये जो जहर परोस रहे हैं, इसमें जो भी लिप्त लोग हैं चाहे वह कोई भी हो, उनका खात्मा बेहद ज़रूरी है और प्रदेश की जनता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एसपी और कलेक्टर को हटा दिया है, जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। जी बिल्कुल, थाना प्रभारी से लेकर एसडीओपी, कलेक्टर, इन तक पर कार्रवाई हो रही है, गाज गिर रही है, आला अफसरों पर गाज गिर रही है। आगे देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और क्या खुलासे इस मामले को लेकर और होते हैं। प्रमोद, आप नजर बनाए रखिए, फिलहाल आपसे जानकारी लेंगे आगे। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।